जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है, विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। विषय है कि क्या हमारे इष्ट के गुण हमारे अंदर आते हैं। ये अपने आप में बहुत ही विशेष विषय है जिसको लेकर के लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और कुछ लोग इस विषय की गूढ़ता को नहीं जान पा रहे हैं और इसकी गूढ़ता का ज्ञान ना होने के कारण लोग दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उनको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जब आप अपने इष्ट आराध्य के मार्ग में बढ़ते हैं, हम एक उदाहरण के रूप में भोलेनाथ की बात करते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपके इष्ट भोलेनाथ हैं, कुछ लोगों को आज तक यही पता नहीं चलता है कि उनके इष्ट आराध्य कौन है, तो आज तक जब वो यही नहीं जान पाए हैं कि उनके इष्ट आराध्य कौन है, तो वो कौन से मार्ग को पकड़ेंगे, किसको ध्याएंगे, किसको पाएंगे, जब उनको यही ज्ञान नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो इस बात का सटीक ज्ञान होना चाहिए कि आपके इष्ट कौन है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि आपके इष्ट कौन हैं, तो उसके बाद में आप उनकी सेवा करते हैं। और जब आप अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हैं, जैसे हम अपने भोलेनाथ की सेवा करते हैं, और भोलेनाथ की सेवा में आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है, भोलेनाथ को चंदन लेपन किया जाता है, भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है, भोलेनाथ को रुद्राक्ष अति प्रिय है, भोलेनाथ जटाधारी हैं। तो ये उनकी विशेषताएं हैं। उनके शीश पर गंगा विराजमान है और जो भी सबसे बड़ी बात, वो सौम्य स्वभाव धारण करते हैं और जब वो उग्र रूप धारण करते हैं तो महाकाल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उनके आराध्य जो उनके भक्त होते हैं, तो वो उनके उसी स्वरूप को जानते हैं और इस स्वरूप को जानते हुए जब वो भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो नित्य प्रति जलाभिषेक करते हैं, चंदन लेपन करते हैं, भस्म लेपन करते हैं और उनको जो है सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप भोलेनाथ की सेवा करते जाते हैं, जैसे जैसे आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, तो करते करते आपके अंदर वो चीज़ें स्वतः ही आने लगती हैं। अर्थात जो भोलेनाथ के गुण हैं वो आपके अंदर स्वतः आने लगते हैं। आपने देखा होगा जो भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो वो चंदन लेपन करते हैं, वो भस्म लेपन करते हैं, साथ में उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो अपने बालों में को बनाएं या कंघी करें, वो अपने बालों को ऐसे ही छोड़े रखते हैं, जिस कारण से कुछ लोगों के बालों की जटाएं बनने लगती हैं और उन्हें उन जटाओं से प्रेम होने लगता है। वो लोगों से अलग रहना चाहते हैं, वो शांति में रहना चाहते हैं, उन्हें लोगों से ज़्यादा वार्तालाप पसंद नहीं होता। और जिस प्रकार से भोलेनाथ ध्यान में बैठे रहते हैं, वो भी ध्यान में रहना ही पसंद करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि वो क्यों भोलेनाथ की तरह होने लगते हैं, जो चीज़ें भोलेनाथ को अति प्रिय है क्यों उनको प्रिय होने लगती हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जब हम अपने इष्ट की सेवा करते हैं तो वही गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। कहते हैं जैसे जैसे आप शिव शिव का जाप करते हैं तो आप भी शिवमय हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हैं तो आप भी उनके स्वरूप को धारण करने लगते हैं, उनकी प्रवृत्ति को धारण करने लगते हैं। और जो उच्च कोटि के देवता हैं, उच्च कोटि के देवता जैसे भोलेनाथ हैं, माँ हैं यानी आदिशक्ति हैं, या हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, भगवान विष्णु हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप उन्हीं के गुणों को धारण करने लगते हैं। उसी प्रकार से आप ठाकुर जी को देखते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वो ठाकुर जी के गुणों को धारण करने लगते हैं। जो माँ की सेवा करते हैं वो माँ के गुणों को धारण करने लगते हैं, अर्थात उनको श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, आलता लगाना, लाल रंग उनको अति प्रिय हो जाता है। माँ काली के सेवक को काला रंग अति प्रिय हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप उनके गुणों को धारण करने लगते हैं और ये आप स्वयं नहीं करते, ये उनकी कृपा होती है आपके ऊपर। यानी जब आपके इष्ट आपके ऊपर कृपा करते हैं और जब आप वास्तविक रूप से अपने इष्ट की भक्ति में आगे बढ़ते हैं
तब आप उनके गुणों को धारण करते हैं। और गुणों को धारण करने का अर्थ यही होता है कि उनकी कृपा वास्तविक रूप से आपके ऊपर हो रही है, तभी आप उनके गुणों को धारण कर पाते हैं। और एक होती है आडंबर करना। आडंबर अलग चीज़ होती है, लेकिन गुणों को धारण करना एक अलग चीज़ होती है। गुण ऐसे होते हैं जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, और आपकी वाणी में भी वो तेज होता है कि जब आप किसी के सामने बैठ कर के कोई भी वचन करते हैं या कोई बात करते हैं, तो वो आपकी वाणी से एक व्यक्ति या पूरा ग्रुप मनमोहित हो जाता है। आपके वाणी में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा और वेग होता है, जिससे आपकी वाणी सुन करके हर कोई सम्मोहित हो जाता है। तो ये इष्ट आराध्य की कृपा ही होती है कि आपकी वाणी में वो प्रभाव आता है जो सामान्य व्यक्ति की वाणी में नहीं होता। तो इसलिए ये कहना कि ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करती है, तो आप ये बिल्कुल गलत धारणा करते हो। क्योंकि जब आप किसी के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते, तो आप किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई वाक्य नहीं बोल सकते। तो जब आप अपने इष्ट आराध्य की सेवा में बढ़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति की क्या परिस्थिति है। उनकी परिस्थिति को जब तक आप नहीं जानेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अगर उनके बारे में कोई भी गलत भाषण या कोई भी ऐसा वाक्य बोलते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में अपराध है, तो कहीं ना कहीं आपको उस अपराध को झेलना होता है। क्योंकि भक्तों की निंदा का अर्थ है ईश्वर की निंदा। ईश्वर अपनी निंदा तो सहन कर सकते हैं, लेकिन वो कभी अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन कर सकते। और हमेशा जो ये लाइन है कि भक्त के वश में भगवान है, ये बिल्कुल सत्य है और शाश्वत सत्य है। और इसी शाश्वत सत्य के अधीन होकर के भगवान कभी भी ये सह नहीं सकते कि कोई उनके भक्त की निंदा करे। तो इसलिए अगर आप भक्ति नहीं कर सकते, तो किसी भक्त की निंदा भी मत करना, क्योंकि भक्त की चरण सेवा से आपके अंदर भी वो गुण आएगा कि आपको भी ईश्वर से प्यार होने लगेगा। लेकिन अगर आप भक्त की निंदा करते हो, तो कहीं ना कहीं आप नरकगामी हो जाते हो, और जो पुण्य आपने अर्जित किए हैं उनका भी आप स्वयं ही नाश कर लेते हैं। तो इसीलिए किसी को कहने से पहले आप सोचना, समझना, तभी उसके बारे में कहना। और जब तक हम स्वयं को उस परिस्थिति में नहीं डालते हैं, तब तक हम दूसरे की परिस्थिति को भी नहीं जान सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।